माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक विजनरी बजट प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज विश्व भर में जैसी परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों में हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है, ऐसा सारी दुनिया आज एक्नॉलेज कर रही है। आज के बजट से हिंदुस्तान दुनिया भर का ग्रोथ इंजन बनेगा। हिंदुस्तान की ग्रोथ दुनिया के लिए, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि सारी दुनिया भारत से रे ऑफ होप देख रही है। हिंदुस्तान को एक ऐसा इस नज़र से देखा जा रहा है। तो आज का बजट उन सभी एस्पिरेशंस को, उन सभी विजन, उस पूरे विजन को आज समाहित करने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि समाज के हर वर्ग को, जैसा आज FM मैडम ने कहा, वंचितों को वरीयता, समाज के हर वर्ग के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए, लाइफ में चेंज आए, एक बड़ा परिवर्तन आए और एक स्थायी परिवर्तन आए, वो भी इस बजट में प्रयास किया गया है। आप सबको तीनों डिपार्टमेंट्स, तीनों मंत्रालय की तरफ से स्वागत आप सबका। मैं तीनों मंत्रालय पे जो मेन पॉइंट्स हैं उनको रखूंगा आपके सामने, फिर क्वेश्चंस के लिए उत्तर दें। मैं पहले रेलवे पे आता हूँ। रेलवे के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कई वर्षों से जो इन्वेस्टमेंट की रेलवे में कमी थी, इसके कारण रेलवे का जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं हो पाता था, उसको पूरा करके आज 2,41,000 करोड़ का रेलवे के लिए बजट एलोकेशन किया गया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बहुत ही बड़ा चेंज है ये, और इससे जो हमारे 800 करोड़ पैसेंजर्स हैं साल भर के, 2.5 करोड़ डेली, उनको उन सब के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। बहुत सारा फोकस रहेगा बजट में, जिस तरह से कहा गया है, उन सब थीम्स पे, ग्रीन ग्रोथ पे, टूरिज्म पे, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज पे। इसमें मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स रखूँगा। सबसे पहले स्टेशन, पैसेंजर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टेशन। अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 1275 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हुआ है। बड़े स्टेशन जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन हुआ, अहमदाबाद स्टेशन हुआ, कानपुर स्टेशन हुआ, लखनऊ स्टेशन हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल हुआ, ऐसे बड़े स्टेशन। मीडियम स्टेशन जैसे पुरी स्टेशन हुआ, जोधपुर स्टेशन हुआ, जयपुर गांधीनगर स्टेशन हुआ, इस तरह के बहुत सारे मीडियम स्टेशन और छोटे स्टेशन से कुल मिला के 1275 स्टेशन का रीडेवलपमेंट मैसिव तरीके से हो रहा है। काम चालू हुआ है सब जगह और काम को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। आप सबने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से बनी वंदे भारत ट्रेन को किस तरह से पैसेंजर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। अब वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से रैंप अप होगा और अब तक ICF चेन्नई में बनती थी, अब ICF चेन्नई के अलावा सोनीपत में, लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में, हरियाणा की सोनीपत में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चालू होगा। इससे देश के कोने कोने में, देश के कोने कोने को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वंदे भारत ट्रेन से, वो इस प्रोडक्शन के रैंप अप होने से पूरा होगा। आत्मनिर्भर भारत की एक और मिसाल है हाइड्रोजन ट्रेन, जो कि ग्रीन ग्रोथ का जो आज आपने बजट में देखा थीम है, उसी थीम में इंक्लूडेड है। दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन ट्रेन बनके निकलेगी, जो कि पूरी तरह से भारत में डिजाइन, भारत में मैन्युफैक्चर। साथ ही साथ जितने हमारे हेरिटेज सर्किट्स हैं उन सब में पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा, जैसे कालका शिमला हेरिटेज सर्किट है, ऐसे सर्किट्स में पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाया जाएगा और फिर बाद में उसको और ज्यादा विस्तृत किया जाएगा। ग्रीन ग्रोथ के दूसरे इनिशिएटिव में आपने देखा अभी तक करीब करीब 85% से ज्यादा रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रीफाई हो चुका है। अब इलेक्ट्रिसिटी भी ग्रीन तरीके से आए, उसके लिए बड़े आकार में सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट्स।
इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए कॉरिडोर अप्रोच है, जिसमें एनर्जी कॉरिडोर, जो हमारे पहाड़ी एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, उनके लिए अलग कॉरिडोर्स, फिर सागरमाला जो पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, फिर जनजाति गौरव कॉरिडोर जो कि ट्राइबल एरियाज हमारे जो अनकनेक्टेड है उन सबको कनेक्ट करने के लिए जनजाति गौरव कॉरिडोर, सीमेंट कॉरिडोर, एनर्जी कॉरिडोर, इस तरह से इकोनॉमिक कॉरिडोर और सोशल कॉरिडोर्स का कॉम्बिनेशन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया। महाराष्ट्र में कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पहले उद्धव ठाकरे जी जब सीएम थे उन्होंने परमिशन नहीं दी थी, उन्होंने सारी सरकार बदलने के बाद में सारी परमिशन मिल गई है। इस साल बहुत फोकस रहेगा महाराष्ट्र के सेक्शन में भी किस तरह से बुलेट ट्रेन का डेवलपमेंट, उसका कंस्ट्रक्शन तेजी से आगे बढ़ेगा। टूरिज्म भी बहुत बड़ा थीम है इस साल के बजट का। उसमें आपने सबने देखा है कि भारत गौरव ट्रेन कितनी पॉपुलर है, रामायण सर्किट है, जगन्नाथ सर्किट है, काशी विश्वनाथ सर्किट है, शिरडी साई बाबा सर्किट है। अब उसी कड़ी में कम से कम 5 या 6 नए सर्किट और जोड़े जाएंगे और बहुत जल्दी उसकी अनाउंसमेंट आपके सामने आएंगे। अब मैं आता हूँ टेलीकॉम पे। टेलीकॉम में पिछले वर्ष 1 अक्टूबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5G का रोल आउट किया था और तब टारगेट था कि मार्च 31, 2023 तक 200 शहर जुड़ने चाहिए 5G से। बहुत खुशी की बात है, आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि हम फरवरी के फर्स्ट वीक में ऑलरेडी 200 से अधिक शहर जोड़े जा चुके हैं। आज बजट में बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हुआ है 100 5G लैब्स। 100 5G लैब्स का मतलब आप समझिए, हमारे नौजवानों को 5G टेक्नोलॉजी से अच्छे से उसको समझ के उसमें नए प्रोडक्ट्स डेवलप करके, नए यूज केसेस डेवलप करके आगामी 2-3 वर्षों के अंदर अंदर हिंदुस्तान टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनेगा, जो कि आज से 10 वर्ष पहले तक केवल इंपोर्टर होता था। आज ऑलरेडी कई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने लग गए हैं और 2-3 वर्षों के अंदर अंदर बहुत ही तेजी से एक्सपोर्ट होगा। 2023 के इस वर्ष में बहुत बड़ा फोकस होगा आत्मनिर्भर भारत के टेलीकॉम स्टैक को 4G 5G को BSNL में रोल आउट करने का। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, आप सबको जानकारी जानकर बहुत खुशी होगी। आत्मनिर्भर भारत के इंडिया टेलीकॉम स्टैक की टेस्टिंग 10 बिलियन साइमल्टेनियस कॉल्स, यानी 1 करोड़ कॉल्स एक साथ हो, 10 मिलियन साइमल्टेनियस कॉल्स के लिए अभी पिछले नवंबर-दिसंबर में उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हुई। तो अब उसको तेजी से रोल आउट किया जाएगा। ऑलरेडी 2 देशों ने अपनी फॉर्मली जानकारी दे दी है कि हम जैसे हिंदुस्तान में नई टेक्नोलॉजी रोल आउट हो, हम हमारे देशों में भी हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को लगाना चाहिए। तो टेलीकॉम में बहुत ही अच्छा बजट में प्रोविजन रखा गया है और डिजिटल के लिए तो बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो डिजिटल में प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के विजन को आज दुनिया भर में जो माना गया है, उसको और विस्तृत किया जा रहा है, उसको और नए डायमेंशंस दिए जा रहे हैं। जो हिंदुस्तान का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पब्लिक फंड से यूज करके एक प्लेटफॉर्म बने, जैसे पेमेंट का प्लेटफॉर्म है, और उसमें बाकी सब लोग जुड़े, बैंक जुड़े, ई कॉमर्स जुड़े, स्टार्टअप्स जुड़े, 1.2 बिलियन पीपल जुड़े, कस्टमर्स जुड़े, हर कोई जुड़े। इस कॉन्सेप्ट को अब एग्रीकल्चर में भी लेके आए हैं। हेल्थ सेक्टर में कोविन में सक्सेसफुल हुआ, पेमेंट में UPI में सक्सेसफुल हुआ, हेल्थ में आयुष्मान भारत में UHI में इसी कॉन्सेप्ट को लगाया जा रहा है। अब एग्रीकल्चर में भी इसी कॉन्सेप्ट को लगाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत खुशी की बात है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। अब कंपोनेंट का इकोसिस्टम भी हिंदुस्तान में आ रहा है। आज बजट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट लेंस जो मोबाइल फोन में लगता है, उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी की रियायत दी गई है और साथ ही साथ एक कैसे कंपोनेंट इकोसिस्टम डेवलप हो, उस पर एक फोकस लाया गया है। इससे आज जो $9 बिलियन का स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट है इस वर्ष में, वो आगामी वर्षों में 20-25 बिलियन डॉलर की तरफ पहुंचेगा। और डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट आज पॉलिसी डिसीजन अनाउंस हुआ है बजट में। भारत सरकार के पास बहुत सारे नॉन पर्सनल डेटा के डेटा सेट्स हैं,
जैसे मान लीजिए वेदर से रिलेटेड, क्लाइमेट से रिलेटेड डेटा सेट्स। अब क्लाइमेट से रिलेटेड 20-25 वर्षों का जो डेटा सेट है, क्या उसका उपयोग करके फार्मर्स को, हमारे किसानों को एक बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से वेदर की और क्लाइमेट की जो प्रेडिक्शंस है वो दी जा सकती है। ये सब थॉट प्रोसेस के साथ जो नॉन पर्सनल डेटा सेट्स है उनको कैसे उपयोग में लाके स्टार्टअप के थ्रू, एआई के यूज के थ्रू कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी सर्विसेज सिटीजन्स तक पहुंचाई जा सके, उस थॉट प्रोसेस के साथ इस पॉलिसी को अनाउंस किया गया है। और ईज ऑफ लिविंग में डिजी लॉकर का आप सबने तो इसका उपयोग किया ही होगा। बहुत ही इफेक्टिव एक मैकेनिज्म है, बहुत ही इफेक्टिव टूल है ये। इसका केवाईसी अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज के लिए उपयोग होगा। ये आज के बजट में अनाउंस हुआ है। आपने देखा एआई के लिए 2023 एक वॉटरशेड, एक टिपिंग पॉइंट वाला वर्ष है। ऐसे में हिंदुस्तान में जहां एआई का टैलेंट मैक्सिमम कंसंट्रेशन इंडिया में, ऐसे में आज 4 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस अनाउंस हुए हैं, जो कि एआई को कैसे हम अपनी सर्विस डिलीवरी में यूज़ कर सकें, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में यूज़ कर सकें, उसके लिए इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का यूज़ किया। तो इस तरह से तीनों मंत्रालय कवर हुए। नाउ इट इज ओपन फॉर क्वेश्चंस।